बहुत लोग बोलते हैं कि जो सरकारी बैंक होती है वो प्राइवेट बैंक होती है, तो क्या इसमें मेरा पैसा सेफ रहता है? जो इंडसइंड बैंक में का डेबिट कार्ड मिलता है वो क्या फ्री मिलता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दो तरीके के डेबिट कार्ड होता है कि 7% तक आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है। लेकिन मैं आपको इसका डाउट क्लियर कर दूं, फिर आपका पैसा फंस जाता है, फिर आप बोलते हैं बैंक खराब है, तो आप गलत वेरिएंट को चूज कर लेते हैं। यहाँ 3 तरीके के वेरिएंट मिलते हैं आपको जीरो बैलेंस के। आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको ₹1 चार्ज नहीं लगेगा। इस मोबाइल नंबर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो वही मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट नंबर हो जाएगा। आपको इंडसइंड बैंक में अपना जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना है, तो किस तरीके से आप प्राइवेट बैंक में इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत लोग यहाँ पे इशू आते हैं, यानी बहुत लोग कमेंट आते हैं, उनमें कमेंट का मैं आपको जवाब भी देता हूँ। देखो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं कि जो सरकारी बैंक होती है वो प्राइवेट बैंक होती है, तो क्या इसमें मेरा पैसा सेफ रहता है? मैं आपको बता दूं, चाहे आपका सरकारी बैंक हो चाहे आपका प्राइवेट बैंक हो, एक यहाँ पे इंश्योर रहता है कि DICGC एक आपकी संस्था है, इसके माध्यम से आपका चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, यहाँ पे 5 लाख रुपए तक अगर आपका अकाउंट में पैसा सेव रहता है, जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए तक है, तो चाहे वो प्राइवेट आपका बैंक हो चाहे आपका सरकारी बैंक हो, 5 लाख रुपए तक आपकी सरकार यहाँ पे गारंटी लेती है कि अगर 5 लाख रुपए तक आपका पैसा डूबता है, अगर बैंक डूब जाती है, तो आपका 5 लाख रुपए तक पैसा यहाँ पे आपका सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिक्योर कर दिया। उसके बाद बहुत लोगों के पास ये कमेंट रहता है कि यहाँ पे जो डेबिट कार्ड आपको मिलता है, जो इंडसइंड बैंक में का डेबिट कार्ड मिलता है, वो क्या फ्री मिलता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 तरीके के डेबिट कार्ड होते हैं, एक आपका वर्चुअल होता है, एक आपका फिजिकल होता है। जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो आपके जब नेट बैंकिंग आप करते हैं, नेट बैंकिंग खोलेंगे, इंडसइंड बैंक का एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पे आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। उसके माध्यम से आप फोन पे, गूगल पे सब बना सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको ना पता हो, जब आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालना चाहते हैं, तो जो एटीएम मशीन होती है, जब उसमें आप एक मेथड होता है पैसा निकालने का, जहाँ पे आप एटीएम नंबर डालते हैं, पूरा एटीएम नंबर जो आपका एटीएम नंबर होता है 12 डिजिट का, वो नंबर डालेंगे तो उससे भी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो वो वर्चुअल डेबिट कार्ड में आपका नंबर लिखा होता है, तो उससे भी आप पैसे निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड हो। फिजिकल डेबिट कार्ड में यहाँ पे एनुअली फीस वो लगती है और आपको यहाँ पे काफी सारे चार्ज देने पड़ते हैं। और बहुत लोग सवाल ये रहते हैं, क्या जब एटीएम से हम पैसा निकालते हैं तो कितना यहाँ पे फीस कटता है, उसके बाद कितने बार हम विड्रॉ कर सकते हैं जिससे मेरा यहाँ पे फीस न कटे। सारा का सारा मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। सवाल यहाँ पे ये रहता है, देखिए जब भी इंडसइंड बैंक में आप ऐड देखते हैं तो यहाँ पे दिखाता है कि 7% तक आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलता है। लेकिन मैं आपको इसका डाउट क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो 3% का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ रेट आपको मिलेगा। उसके बाद अगर 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आपका बैलेंस है तो यहाँ पे 4% का आपको इंटरेस्ट ऑफ रेट मिलेगा। उसके बाद, और आपको एक डाउट यहाँ क्लियर कर दूं, बहुत लोग यहाँ दिमाग ये लगाते हैं कि चलो 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे 1 लाख में तो 3% मिल रहा है, तो 1,20,000 रुपए डाल दें। देखो, जो 1 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपए होंगे, उसमें जो 20,000 होंगे उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से आपका 5 लाख से 10 लाख में आपका 6% का मिलेगा, और 10 लाख से आपका 5 करोड़ रुपए तक अगर आपके बैंक में जमा है तो यहाँ पे आपका 7% का इंटरेस्ट रेट ऑफ मिलेगा। जैसे 10 लाख रुपए, अगर 10,20,000 रुपए आप डालेंगे तो 10 लाख में आपका यहाँ पे 6% मिलेगा। लेकिन जो 10 लाख के जो ऊपर 20,000 होंगे उसमें 60% आपको मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना अगर आप दिमाग लगाएं कि हम 20,000 25,000 एक्स्ट्रा डाल देंगे तो हम उस कैटेगरी में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो उसके ऊपर का अमाउंट होगा उसमें आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपको मैंने स्क्रीन पूरा चार्ट दिखा दिया है, तो उससे आप समझ सकते हैं। जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होता है, यानी जो आपके हाथ में आपके पास डेबिट कार्ड आएगा, उसको आपको ये 590 रुपए पड़ेगा। और जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको ₹1 फीस नहीं देना है। जब आप यहाँ पे जीरो बैलेंस का अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 तरीके के आपको वेरिएंट मिलते हैं। गलती से आप दूसरा वेरिएंट चूज करते हैं, उसमें आपको 10,000 रुपया मेंटेन करना पड़ता है और फिर वहां पे आप 2-3 हज़ार रुपए डाल के अपना यहाँ फंडिंग कर देते हैं, फिर आपका पैसा फंस जाता है, फिर आप बोलते हैं बैंक खराब है। तो आप गलत वेरिएंट को चूज कर लेते हैं। यहाँ 3 तरीके के वेरिएंट मिलते हैं आपको जीरो बैलेंस के। एक इंडसइंड डिलाइट मिलता है, एक आपका इंडस मल्टीप्लायर मैक्स मिलता है, एक इंडस सेलेक्ट सेविंग अकाउंट में। तो यहाँ पे इस तरीके का आपको वेरिएंट मिलते हैं 3 तरीके के। तो आपको यहाँ पे इंडसइंड डिलाइट ऑप्शन में जाना है। जो इंडसइंड डिलाइट है वहां आपको ₹0 मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन एक बात बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अकाउंट की डिमांड ज्यादा होती है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम कुछ यहाँ पे फंडिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने 500 रुपया, 1,000 रुपया आपको फंडिंग यहाँ बोलता है। यहाँ 500 रुपए से लेके आपको 10,000 रुपए तक फंडिंग करने का ऑप्शन आता है और कभी कभी ये 20,000 का भी फंडिंग करने का ऑप्शन आता है। आपको पहली बार यहाँ पे फंडिंग करनी पड़ती है। जब आप पहली बार फंडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फंडिंग के लिए बोला 500 रुपए, तो आप 500 रुपए डाल देंगे तो आपके अकाउंट में 500 रुपए पड़ जाएगा। चाहे तो तुरंत उसको निकाल लेंगे, जैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा तो 500 रुपए आप निकाल भी सकते हैं। तो पहली बार आपको यहाँ पे फंडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद लाइफ टाइम आपका ये जीरो बैलेंस से काम चलेगा। मान लीजिए कि आपने पहली बार यहाँ पे 10,000 रुपए का आपने यहाँ पे फंडिंग मांगा या 500 मांगा, 1,000 मांगा, आपने 1,000 रुपए डाल
दिया, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। ऑनलाइन केवाईसी होगा, ऑनलाइन केवाईसी के माध्यम से आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने पैसा निकाल सकते हैं और चाहे तो उसको जीरो बैलेंस रखें, चाहे तो इसमें आप बैलेंस रख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं, बहुत लोगों के यहाँ पे डाउट रहते हैं कि यहाँ पे कितने रुपए चार्जेस करते हैं, कितने रुपए डालने में। जब आप इंडिसन के एटीएम कार्ड में जाएंगे, यानी इंडिसन के जो भी एटीएम कार्ड है जितने भी आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप अनलिमिटेड पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ₹1 चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप अदर एटीएम में जाते हैं, जैसे मान लो आपका इंडिसन बैंक का एटीएम कार्ड है, आप SBI में चले गए, बैंक ऑफ बड़ौदा में चले गए, दूसरे एटीएम में चले गए, वहाँ पे आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी महीने की। अगर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ₹21 पर ट्रांजेक्शन के यहाँ चार्ज दिया जाएगा। यहाँ पे इंडिसन बैंक में अगर आपको पैसे विड्रॉल करने हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं कटेंगे, जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में जमा है। लेकिन अगर डिपॉजिट जब आप करते हैं तो 2 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मंथली का। लेकिन अगर आप 1-2 लाख के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये में, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये में आपको 4 रुपये यहाँ पे आपको चार्ज देने पड़ेंगे। मान लीजिए 1000 रुपये आपने यहाँ पे जमा करा तो 4 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे। अगर आपने 10,000 रुपये जमा करा तो आपको 40 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अगर आपको 1 लाख रुपये यहाँ पे आपने जमा करा तो यहाँ पे आपको 400 रुपये इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ आपको, जब यहाँ पे आप अकाउंट खोलते हैं, जो आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे मिलता है बहुत सिंपल तरीके से मिलता है। जो आपका मोबाइल नंबर होगा, जिस मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो वही मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट नंबर हो जाएगा। बस स्टार्टिंग 15 यहाँ पे जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, 15 है, तो जो आपको मोबाइल नंबर होगा वो आगे लग जाएगा, बस आपको यही अकाउंट नंबर होगा। आपको बताता हूँ किस तरीके से आप अकाउंट खोलेंगे। मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए, बाकी बीच बीच में जो आते रहेंगे उसको भी मैं डाउट क्लियर करता जाऊँगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा पिक एन अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे लिखा होगा ओपन योर अकाउंट नाउ। तो यहाँ पे ओपन योर अकाउंट नाउ में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए योर अकाउंट नंबर आपको पहले बता देगा कि जो आपका अकाउंट नंबर है आगे 15 लिखा हुआ है और आपको मोबाइल नंबर डाल के आपको अकाउंट नंबर मिल गया। उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आधार पेन वेरिफिकेशन बोलेगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर या VID नंबर जो भी आपके पास हो, अपना एक आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे जो आपका आधार नंबर जिसका बना रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा है वहाँ पैन कार्ड का नंबर डालना है, जो आपका पैन कार्ड है उसका यहाँ पे नंबर डालेंगे। उसके बाद आई हेयर बाय यानी टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिटेल में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी वही डालेंगे जो आपके पास करंट अभी ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछेगा कि आप मैरिड है कि अनमैरिड है कि सिंगल है, वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपके मदर का नेम पूछेगा, माता का नाम आपको डालना है। फिर आपको फादर नेम पूछेगा यानी आपके पिता का जो नाम है, जो आपके डॉक्यूमेंट नाम है वही नाम डालेंगे। ऑक्यूपेशन पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन डाल देंगे यानी आपके क्या काम है तो वो डालेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस, आप अगर बिजनेसमैन है तो आपको कौन सा लाइन में आपका बिजनेस है वो डाल देंगे, चाहे एग्रीकल्चर डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दें। तो अपने आप से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ग्रोस मंथली इनकम पूछेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाती है, जो भी आपकी 5,000, 10,000, 15,000 इनकम हो वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछेगा तो अपना एड्रेस डाल देंगे परमानेंट। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के नेशन करंट एड्रेस पूछेगा। बहुत लोगों को ये होता है कि आपका घर जो होता है वो आपका घर कहीं पे लखनऊ में है और आप दिल्ली में रहे, लखनऊ का आपका आधार कार्ड है और आप दिल्ली में कोई बिजनेस या कोई काम के थ्रू चले गए, वहीं पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे आपका करंट इस समय एड्रेस है। तो अगर आपका एड्रेस चेंज हो गया है तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करंट एड्रेस है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे। माय करंट एड्रेस यहाँ पे क्लिक करके अपना एड्रेस यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मेरे केस में ऐसा है नहीं तो मैं यहाँ पे करूंगा नहीं, मैंने जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन आएगा तो इसको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भर देंगे। तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल का जो फुल नेम होगा जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को या आपका बेटा है बेटी है, तो उसको यहाँ पे फुल नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नॉमिनी का रिलेशनशिप पूछेगा, जो भी आपका रिलेशनशिप हो वो यहाँ पे चूज कर लेंगे, उसका रिलेशनशिप यहाँ पे डाल देंगे। रिलेशनशिप डालने के बाद आपके सामने उसका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे तीनों ऑप्शन आप नो कर देंगे। नो करने के बाद अगर आप देख लीजिएगा, अगर आप इसमें आते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन नो करना है। उसके बाद सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे लिखा है चूज द नियरेस्ट लोकेशन। तो यहाँ पे चूज द नियरेस्ट लोकेशन जाएंगे। यहाँ पे आपको नियरेस्ट अपनी ब्रांच चूज कर लेनी है। अगर आपको ब्रांच चूज करने में दिक्कत आती है तो आप सिंपल सा मैप खोलेंगे, अपनी करंट लोकेशन वहाँ पे डालेंगे और वहाँ पे डालेंगे नियर इंडस बैंक आपका ब्रांच कहाँ पे, तो नियर जितनी भी आपकी ब्रांच होगी वो सारी दिख जाएगी। जिस ब्रांच को आपको चूज करना हो वो ब्रांच यहाँ पे आके फिर चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा तो यहाँ पे आपको नो करना है। नो करने के बाद
आपके पास यहाँ पे भी आ जाएगा डू यू एनेबल एपीएस ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे भी मुझे नो करना है। अगर आपको ये सुविधा चाहिए हो एपीएस की तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे नो करना है। नो करने के यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपसे यहाँ पे सिलेक्ट ए सेविंग अकाउंट वेरिएंट पूछेगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे 3 तरीके के वेरिएंट हैं, तो आपको यहाँ पे वेरिएंट अच्छी तरीके से चूज करना है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको जो वेरिएंट चूज करना है वो इंडिसन डिलाइट चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए इंडिसन डिलाइट चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे 5,000 रुपए की, अभी यहाँ पे सबसे सस्ता दिखा रहा है, कभी कभी यहाँ पे 10,000 20,000 भी दिखाता है। अभी आपको यहाँ 5,000 रुपए की यहाँ पे आपको फंडिंग करनी है। 5,000 रुपए आपको यहाँ फंडिंग कर देंगे, उसके बाद तुरंत आप पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप जीरो बैलेंस पे मेंटेन करेंगे तो आप मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन नीचे और आ रहे हैं। यहाँ पे आपको वीजा यानी वर्चुअल कार्ड चाहिए या फिर आपको मास्टर कार्ड यानी फिजिकल चाहिए। अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो यस करेंगे, तो यहाँ पे आपको 590 रुपए फीस कटेगी। यहाँ वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। मेरे हिसाब से आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आपके लिए मस्ट है। अगर आपको बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे आप फिजिकल डेबिट कार्ड जा सकते हैं। मुझको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड चाहिए तो वर्चुअल डेबिट कार्ड में क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे पूरा एक्सेस चाहिए तो कहाँ चाहिए आपको, नेट बैंकिंग यानी इंडस बैंक का आपके सामने एक एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो वहीं पे आपको पूरा अमाउंट किसी चेक कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से आपका फोन पे गूगल पे चलता है वो भी आप नेट बैंकिंग की तरह यूज कर सकते हैं। वहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पासबुक भी पूरी दिख जाएगी, आपको अकाउंट नंबर सारा आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और फिर अगर आपको पूरा पासबुक पूरा किट वगैरह चाहिए तो आप जो आपको ब्रांच चूज करेंगे वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे डिजिटल एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो जहाँ पे आपको मोबाइल बैंकिंग डिटेल डालेंगे, यानी आपको एक यूजर नेम बनाना है, जो भी आपका नाम हो उसके आगे एक आपको न्यूमेरिकल नेम डाल के यूजर नेम बना लेंगे, जिस तरीके से हमने आपको स्क्रीन में दिखा रखा है। उसके बाद इंटर एमपिन डाल देंगे। यहाँ पे आपको 4 डिजिट का या 6 डिजिट का एक एमपिन डालना है, जितने डिजिट का यहाँ पे मांगे, यानी बार बार आप यानी आपको जब भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा और एक एमपिन डालेंगे तो आपको यहाँ पे खुल जाएगा, या फिर एमपिन डाल के आप वहाँ पूरा एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना है, एमपिन डालेंगे, वही एंटर करेंगे। जो एंटर करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे अकाउंट समरी आ जाएगी, आपकी पूरी पिक आ जाएगी, फोटो आ जाएगा, आपका अकाउंट होल्डर नेम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपकी मेल आईडी आ जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको आई हैव रीड करना है, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पे फंडिंग करने को बोल रहा है कि आप इस अकाउंट में फंडिंग करिए। अभी यहाँ पे 5,000 रुपए की फंडिंग बोला है। यहाँ पे 500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, कभी 500, कभी 1,000, कभी 1,500 रुपए से फंडिंग होती है, जिस तरीके से आपका अकाउंट में डिमांड होती है। तो यहाँ पे आपको फंडिंग कर देना है 5,000 रुपए। जैसे आप फंडिंग कर देंगे तुरंत आप पैसे यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद जीरो बैलेंस भी मेंटेन करेंगे, आपका अकाउंट नहीं बंद होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 5,000 रुपए आपको डालना है। उसके बाद पे नाउ करेंगे। पे नाउ करने के बाद आपको फोन पे के माध्यम से या फिर कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी तरीके से आपको यहाँ पे पेमेंट डाल देनी है। पेमेंट डालने के बाद आपके सामने वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट और केवाईसी नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो केवाईसी होगी तो यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे। वीडियो केवाईसी होने से पहले आपको मैं कुछ बता दूं, यहाँ पे आपको पैन कार्ड और आपको आधार कार्ड, एक व्हाइट पेज और एक ब्लू पेन लेके बैठना है। आंखों में चश्मा नहीं लगाएंगे, आंखों में मास्क नहीं लगाएंगे, कैप वगैरह नहीं लगाएंगे, फेस बिल्कुल साफ होगा, बैकग्राउंड में ज्यादा खिचड़ी नहीं पकी होगी, इतना आपको सिंपल रखना है। उसके बाद वीडियो कॉल केवाईसी कर देंगे तो वीडियो कॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे एक एजेंट जुड़ जाएगा, वहां पे आपको वीडियो कॉल करेगा, वहां पे कोई डिटेल पूछेगा, आपको बैक कैमरा से पैन कार्ड दिखा देना है, बैक कैमरा से आपको आधार कार्ड दिखा देना है, अपना फेस ऑथेंटिकेट करवा देना है। उसके बाद जो डिटेल पूछे डिटेल बता देना है। जब आपकी वीडियो के वैसी हो जाएगी तो थैंक यू का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जितना भी आपको डिटेल है वो आपके जो आपने ईमेल लगाई थी वो ईमेल के माध्यम से आपके यहाँ पर आपको पूरे अकाउंट की यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, यानी अकाउंट में पूरी समरी आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको जाना है प्ले स्टोर में, वहां पे सर्च करना है इंडिसिन मोबाइल डिजिटल बैंकिंग। तो वो सर्च करेंगे तो आपको वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या एप्लीकेशन आपको सामने आ जाएगा। इसको एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जो यूजर नेम आपने बनाया था नेट बैंकिंग वो यूजर नेम डालेंगे, जो एमपिन बनाया था वो एमपिन डाल देंगे। आपने उसी मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है जो मोबाइल नंबर आपने वहां पे चूज करा था। फिर वहां पे आपको पूरा यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपका अकाउंट नंबर मिल जाएगा, सारा का सारा आप यहाँ पे काम कर पाएंगे। अगर आपको पासबुक चाहिए तो नियरेस्ट जो आपने बैंक में अपनी जो ब्रांच चूज करेंगे वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपील करेंगे तो आपको वहाँ पे पासबुक मिल जाएगी। इस तरीके से आप इंडियन बैंक में जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट खोल पाएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देता रहूंगा।